प्रश्न। कृषि वर्ष से आप क्या समझते हैं? उत्तर। कृषि वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। कृषि वर्ष को फसली साल भी कहा जाता है। शासन भार संभालते ही अकबर ने अनुभव किया कि कोई ऐसा साल हो जो फसल और ऋतुओं से मिलता हो और हिजरी साल की तरह चंद्रमास के हिसाब से ना घटे और हिंदुओं के विक्रम संवत से भी अच्छा हो। उसने 1555 ईस्वी में ऐसे साल की शुरुआत की और इसे मनमाने तौर पर फसली 963, जो उसके सिंहासनारूढ़ होने का हिजरी वर्ष था, का नाम दिया। तब से सभी राजस्व कागजात में यही फसली वर्ष चला आ रहा है। इस फसलों में महीने या दिन का हिसाब नहीं होता, वरन केवल साल का हिसाब होता है। हर एक राज्य का फसली वर्ष वहां की जलवायु के अनुसार शुरू होता है। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। अंग्रेजी वर्ष में 592 जुलाई से सितंबर या 593 जनवरी से जून घटाकर फसली साल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 अक्टूबर 1994 को कौन सा फसली साल है, तो इसका उत्तर 1994 माइनस 592 बराबर 1402 फसली वह साल ज्ञात होगा। इसी प्रकार 1 मई 1995 को कौन सा फसली वर्ष है, तो इसका उत्तर 1995 माइनस 593 तो 1402 फसली वर्ष ज्ञात होगा। उत्तर प्रदेश माल गुजारों की वसूली, लगान का हिसाब, भूमि का समर्पण या बेदखली आदि फसली वर्ष का ध्यान करके की जाती है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1360 फसली 1 जुलाई 1952 से ही लागू किया गया। प्रश्न 2, सीर एवं खुदकास्ट। उत्तर। सीर या खुदकास्ट दोनों का शाब्दिक अर्थ होता है निज की जोत। सीर भूमि का महत्व ऐतिहासिक है। प्रत्येक सीर भूमि खुदकास्ट भूमि रही थी, किंतु खुदकास्ट भूमि कभी भी सीर भूमि नहीं रही थी। दोनों में निम्नलिखित अंतर है। खुदकास्ट भूमि काश्तकारों को उठा दिए जाने पर खुदकास्ट भूमि नहीं रहती, सीर सदैव सीर ही बनी रहती है। 2, खुदकास्ट भूमि 1939 ईस्वी के बाद भी प्राप्त की जा सकती थी, किंतु कोई भी सीर भूमि 1939 ईस्वी के बाद नहीं बन सकती थी। 3, दुर्दिन आने पर जब जमींदारी बिक जाती थी तो भी सीर भूमि जमींदार के पास रहती थी और वह उसका गत स्वामित्व काश्तकार हो जाता था। किंतु पिछले 3 वर्ष जो लगातार खुदकास्ट भूमि रही है, उस भूमि का जमींदार गत स्वामित्व काश्तकार माना जाता था। लालसा बनाम उत्तर प्रदेश तथा अन्य 1962 367 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने सीर एवं खुदकास्ट भूमि में इस प्रकार का अंतर बताया है। सीर और खुदकास्ट में एक मुख्य अंतर यह है कि सीर जोतेदारों को लगान पर उठाई जा सकती थी। ऐसे जोतेदारों को सीर भूमि का काश्तकार कहा जाता था और वे जमींदार के व्यक्तिगत काश्तकार होते थे। उन्हें दखीलकार काश्तकार या मौरूसी काश्तकार के वे प्रलाभ नहीं मिलते थे जो गैर सीर भूमि में प्राप्त थे। प्रश्न। खसरा। खसरा क्या है? उत्तर। खसरा लेखपाल खसरे के अंतर्गत नक्शे में दिए गए खेतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। खसरा प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। इसमें 22 कॉलम होते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जितने तथ्यों की आवश्यकता होती है, वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। खाना 1 से 5 तक में लेखपाल खेत का नंबर भरता है। खेतों का क्षेत्रफल अर्थात रकबा, खतौनी खाता का नंबर, खतौनी के प्रथम भाग में वर्गीकृत जोतेदार का नाम आदि लेखपाल द्वारा पड़ताल किए जाने के पूर्व भर लिया जाता है। खाना 7 से 9 प्रथम पड़ताल, खाना 10 से 12 द्वितीय पड़ताल अर्थात रबी की पड़ताल, खाना 13 से 15 तृतीय पड़ताल अर्थात जायद की पड़ताल लेखपाल द्वारा भरी जाती है। बाकी खाने लेखपाल द्वारा तीसरी पड़ताल
किए जाने के पश्चात भरे जाते हैं। सिंचाई के साधन एवं कुएं आदि खाना 6 में भरे जाते हैं। यदि कुएं पक्के होते हैं तो उन्हें लाल स्याही से भरा जाता है, नहीं तो काली स्याही से ही भरा जाता है। उल्लेखनीय है कि खसरा स्वयं में अधिकार अभिलेख नहीं होता, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है और समस्त कृषि संबंधी आंकड़ों का स्रोत। इसमें उगाई जाने वाली फसल, सिंचाई के साधन जैसे सभी कृषि संबंधी तथ्य दर्ज होते हैं। प्रश्न, एक सीरदार कौन है? उत्तर, सीरदार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में दूसरा मुख्य जोतेदार बनाया गया। भूमि में इसका स्वतत्व स्थायी एवं वंशानुगामी था। जमींदारी विनाश पर निम्नलिखित व्यक्ति सीरदार हो गए। 1. अवध का विशेष शर्तों वाला काश्तकार। 2. गत स्वामित्व काश्तकार। 3. रियायती लगान वाला अनुग्रही। 4. दखीलकार काश्तकार। 5. मौरूसी काश्तकार। पट्टा दवामी या पट्टा इस्तेमरारी पर धारण करने वाला सीर का काश्तकार। 7. चाय बागान का गैर दखीलकार काश्तकार। 8. यूपी काश्तकारी अधिनियम 1939 की धारा 47(4) वर्णित सिकमी काश्तकार। प्रश्न, राजस्व अधिकारियों और राजस्व न्यायालय में अंतर बताइए। उत्तर, राजस्व अधिकारियों और राजस्व न्यायालय में अंतर। राजस्व अधिकारी और राजस्व न्यायालय में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। 1. केवल वे ही राजस्व अधिकारी राजस्व न्यायालय होते हैं जिनको उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 8 में राजस्व न्यायालय के अर्थ में परिभाषित किया गया है। शेष ऐसे बहुत से राजस्व अधिकारी हैं जो राजस्व न्यायालय नहीं है, जैसे रजिस्ट्रार कानूनगो, सुपरवाइजर कानूनगो, सदर कानूनगो, लेखपाल, जबकि सभी राजस्व न्यायालय आवश्यक रूप से राजस्व अधिकारी होते हैं। केवल रेवेन्यू बोर्ड और उनके सदस्य ही ऐसे हैं जो राजस्व न्यायालय तो है किंतु राजस्व अधिकारी नहीं। 2. राजस्व न्यायालय के कार्य न्यायिक कार्य होते हैं, जबकि राजस्व अधिकारी के कार्य प्रशासनिक कार्य होते हैं। 3. राजस्व न्यायालय न्यायिक कार्य करते हुए रेवेन्यू के नियंत्रण में रहते हैं, जो सर्वोच्च माल अदालत है, जबकि राजस्व अधिकारी प्रशासनिक कार्य करते हुए राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी के सम्मुख दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रियाएं नहीं लागू होती।